दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रोविजन पीरियड में 70%, 80% और 90% के हिसाब से वेतन दिया जाता है। ये नियम 12 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। यानी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से चयनित होंगे उनको 70% पहले साल, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। इसी को लेकर दोस्तों अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे विधायक हैं श्री आतिफ आरिफ वकील ने क्वेश्चन किया है। विषय लिखा नवनियुक्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों कर्मचारियों को परिवीक्षावधि में वेतन भुगतान। इनने पहला प्रश्न किया है, मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में नवनियुक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परिवीक्षावधि में शासन द्वारा वेतन एवं भत्ते का भुगतान राज्य के अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के समान भुगतान किए जाने के संबंध में घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो माननीय द्वारा की गई घोषणा पर शासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? दोस्तों, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे, उनने एक सम्मेलन में घोषणा की थी कि प्रथम वर्ष 70% और द्वितीय वर्ष 100% वेतन दी जाएगा। तो इसको लेकर आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर ने सवाल किया है, क्या जो पीएससी के अधिकारियों के समान को वेतन कब से दिया जाएगा? उन्होंने दूसरा सवाल, दोस्तों इसके उत्तर ने क्या दिए विधानसभा में, वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनने जो क्वेश्चन किए हैं वो बाद में विधानसभा के द्वारा क्या उत्तर दिए गए, तो इसको लेकर हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न था, क्या एक राज्य के शासन के अधीनस्थ नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग नियम के तहत वेतन भत्तों का भुगतान किए जाना न्याय संगत है? यदि नहीं, तो एक ही शासन के अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग नियमों के तहत वेतन भत्तों का भुगतान किए जाने के क्या कारण है? और उनका तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन मंडल तथा अनुकंपा नियुक्ति द्वारा चयनित कर्मचारियों का पर्यवेक्षक का अलग अलग निर्धारण तथा तृतीय चतुर्थ श्रेणी के नवनियुक्त कर्मचारियों को 70%, 80%, 90% भुगतान 3 वर्षों के उपरांत दिए जाने का नियम के आधार पर बनाया गया है? क्या शासन नवनियुक्त सभी कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एक समान नियम बनाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बता रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन किए गए थे, तो इसके संबंध में विधानसभा से इनके जवाब में क्या प्रश्न या उत्तर प्राप्त हुआ? क्योंकि जो पीएससी वाले चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनको नियुक्ति दिनांक से ही 100% वेतन मिलता है, एमपीपीएससी वालों को। वहीं राज्य कर्मचारी वालों को जो चयनित होते हैं उनको 70% मिलता है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ लॉस होगा। दूसरा, यहाँ 3 साल का इंक्रीमेंट इनको नहीं प्राप्त होता है और इनको इंक्रीमेंट प्राप्त होता है। तो इसी को लेके बहुत ही शानदार सवाल जवाब किया गया। तो उसके जवाब में क्या उत्तर आया वो हम जानते हैं। दोस्तों, इसके संबंध में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसके बारे में क्या जवाब दिया, आप देखते हैं। जो पहला प्रश्न था, जो घोषणा की गई थी, उसमें कोई आदेश वगैरह या कार्रवाई की जा रही है? तो उसका उन्होंने उत्तर दिया कि जी नहीं, इसके संबंध में अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो बचा हुआ प्रश्न है उसके संबंध में कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया था, उसका उन्होंने उत्तर दिया, राज्य शासन द्वारा पर्याप्त परीक्षण उपरांत नीतिगत निर्णय लिया गया है। राज्य शासन। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है, राज्य शासन के सीधी भर्ती के नियुक्त कार्यों को 3 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करने एवं नियत मान से स्टाइपेंड के निर्धारण विषयक दिनांक 12 दिसंबर 2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों में संशोधन विषयक कोई कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों, इसको लेकर जो विधानसभा में प्रश्न का उत्तर दिया गया है वो आप देख सकते हैं। यानी जो कर्मचारी चयन मंडल से चयनित अभ्यर्थी हैं, नवनियुक्त कर्मचारी, उनको 70%, 80% और 90% के हिसाब से ही
वेतन मिलता रहेगा। इसके संबंध में कोई भी अपडेट विधानसभा द्वारा नहीं दी गई है कि इसमें कोई भी प्रकरण कार्यरत नहीं है। तो जो भी वेतन आपको प्राप्त हो रहा है वही मिलता रहेगा। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।